काम का अच्छी तरह इल्म है, क्योंकि 11 साल से इस जो नेटो अफवाज हैं इस इलाके में मौजूद हैं, अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उनके पास तमाम जदीद आलात हैं, सैटेलाइट मसनूई सियारे के जरिए भी वो इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके पास एक एक चीज का उनको बखूबी इल्म है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनकी चेक पोस्टें कहाँ कहाँ पर हैं, उन चेक पोस्टों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। दिफाई कमेटी का, काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। इस इजलास में वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी शामिल हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ्स भी और जॉइंट चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो भी शामिल हैं। और ये अहम इजलास है अपनी नौइयत का, और ये हंगामी इजलास तलब किया गया है मोहम्मद एजेंसी के उस सानहे पर जिसमें पाकिस्तान के 24 एहलकार पाकिस्तान आर्मी के शहीद हो चुके हैं और 13 जख्मी हो गए हैं। इस सानहे की इंटरनेशनली भी पाकिस्तान जो है मजम्मत कर रहा है। इस हवाले से जो अमरीकी सफीर है कैमरून मंटर, उसको भी दफ्तर खारजा तलब किया गया है और पुरजोर इस पर मजम्मत की गई है। इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है मोहम्मद एजेंसी में पाक अफगान सरहद पर वाक़ सलाला चेक पोस्ट पर नेटो हेलीकॉप्टर्स के हमले में 2 अफसरों समेत 24 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए आला तरीन सतह पर अमरीका और नेटो से एहतजाज किया है और पाकिस्तान के रास्ते नेटो की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने हमले को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। वाक़े की तफसील बता रहे हैं रियाज फरकी। 26 नवंबर की सुबह भी अंधेरा नहीं छटा था कि नेटो और एसाफ के हेलीकॉप्टर्स ने खैबर एजेंसी और बाजौड़ एजेंसी के वस्त में अफगान सरहद के करीब वाक़ सलाला चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बिला इश्तियाल की जाने वाली इस दानिस्ता कार्रवाई में 2 अफसरों समेत 24 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इन्हें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में अमरीका के सफ़ीर कैमरून मंटर को तलब करके उनसे वाक़े पर बाज़ाब्ता एहतजाज किया गया। सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर ने उन्हें खबरदार किया कि इस किस्म के वाक़यात से पाकिस्तान के अमरीका और नेटो के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने वाक़े में किन इंसानों जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका वाक़े की तहकीकात में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से अमरीकी महकमा खारजा में वाक़े के चंद घंटों बाद सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ब्रसेल्स में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी ने भी पाकिस्तान की तरफ से नेटो हेडक्वार्टर्स में एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। हमने उनसे बहुत ही भरपूर एहतजाज किया है। हमने उन पे वाज़ेह किया है कि इस किस्म की किसी भी कार्रवाई को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको हमने पाकिस्तानी सदर की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वो जिनसे अपने गम गुस्से का जो है हमने उनको जो इज़हार किया है वो हमने उनको कन्वे कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए नेटो से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नेटो हमला बिला इश्तियाल और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुनाफी है और नेटो से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को यह खबर मुल्तान में दी गई जो तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करने के लिए अपने हल्के में मौजूद थे। उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर खारजा हिना रबानी खार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और नेटो हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल और जानी नुकसान पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म वाक़े की संगीनी के पेश नज़र अपनी मसरूफियात तर्क करके वफाकी दारुल-हुकूमत पहुँच गए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह ने भी हमले की मजम्मत करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। सख्त रिएक्शन इस पे हो सकता मैंने तो अभी पीएम से भी यही कहा, प्रेसिडेंट से भी ये कहा कि जितना सख्त इस पे रिएक्शन हो सकता है उतना हम करें। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बैरिस्टर मसूद कौसर ने भी वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले का कोई जवाज नहीं था। ये हमला बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इश्तिहाल के, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, इस किस्म के वाक़यात को न सिर्फ ये कि आइंदा के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बल्कि इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले के रद्द-ए-अमल में नेटो अफवाज के लिए तेल और दीगर जरूरी अशिया की सप्लाई रोक दी गई है। अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के कमांडर जनरल जॉन एलन ने शहीद एहलकारों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अत्तर अब्बास ने कहा है
कि हमला किसी गलत